नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह, आप देख रहे हैं टीवी प्राइम। याद होगा दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास आंदोलन, दिल्ली का ही नहीं पूरे देश भर का रविदासिया समाज ही नहीं पूरे देश का बहुजन समाज सड़कों पे उतरा था अपने गुरु घर को लेने के लिए। मामला था डीडीए ने गुरु रविदास जी का जो गुरु स्थान था उसे तोड़ दिया और वहां पे दीवार खड़ी कर दी, जिससे रविदास जी के अनुयायियों को बड़ी ठेस पहुंची और पूरे देश भर में इस पे लगातार प्रदर्शन हुए, चाहे पंजाब हो, दिल्ली हो, तमाम प्रदेशों के अंदर बड़ा प्रदर्शन रहा। हमारे साथ हैं अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग हैं और आज फिर रविदास आंदोलन को लेकर एक प्रदर्शन चल रहा है। तुगलकाबाद के जो रविदास जो गुरु स्थान है उसके प्रधान जी हमारे साथ हैं, ऋषिपाल जी हैं और भी हैं जो पंजाब और अलग अलग जगहों से यहाँ पर दिल्ली पहुँचे हैं और उनका नारा तुगलकाबाद बचाओ और बेगमपुरा बसाओ। तो सबसे पहले बात करेंगे ऋषिपाल जी से कि क्योंकि उस समय जो कार्यक्रम था, जितने आंदोलन थे उसको यही देख रहे थे। तो ऋषिपाल जी, चैनल पर सबसे पहले स्वागत है। और अब क्या क्या कार्रवाई अब तक हुई? सभी को जय गुरुदेव। जैसा कि प्रशासन ने हमें ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम को आदेश नहीं था बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग थी वो कि भाई हम इनको 400 मीटर ज़मीन दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। लेकिन वो 400 मीटर के लिए प्रशासन ने हमको काफ़ी गुमराह किया। पहले कहा कि इसकी कमेटी बनाओ, जो 11 मेंबर की कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई कि इस कमेटी को रजिस्टर्ड कराइए और ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, और 50 तरह की अड़चनें उसमें खड़ी की। वो सारी अड़चनें पूरी करने के बाद तब उन्होंने कहा कि भाई आप 4 करोड़ 37 लाख रुपया इस 400 मीटर ज़मीन के लिए दीजिए। तो उस बात को लेके कहा कि भाई कोर्ट के ऑर्डर में ऐसी कोई बात नहीं, प्रशासन ने पहले ऐसी कोई बात नहीं, तो अब ये पैसे की बात कहाँ से आई है? तो अब एक हमारा समाज इतना पैसा क्यों देगा, जबकि हमारी ज़मीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारी बोल रही है, सारा कुछ उसमें रिकॉर्ड सब कुछ हमारे पास है कि ये हमारी ज़मीन है। 12 बीघे 7 बिस्वे ज़मीन तो रिकॉर्ड में है, हम तो उसी को मांग रहे हैं। अगर हमारी ज़मीन को अगर उसमें से भी 400 मीटर के लिए हमको 450 करोड़ रुपया देना पड़ेगा तो ये कहाँ का न्याय है? तो प्रशासन से हम बार बार यही लिख रहे हैं कि भाई आप इसको कंडीशन को हटाए और हमारी ज़मीन को हमको वापस करो। हमने देखा था आंदोलन के समय तमाम सरकारें कह रही कि हम बना के देंगे, हम 100 करोड़ का देंगे, हम 200 करोड़ का भव्य वहाँ पे गुरुस्थान बना के देंगे, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा। जो समाज है वो देख रहा, तकतकी लगाया बैठा, कब बनेगा गुरुस्थान? देखो, ये समाज में बड़ा आक्रोश है और इस बात को लेके समय समय पे धरना प्रदर्शन भी होते रहे हैं, हर स्टेट में हुए हैं, लेकिन प्रशासन अभी इस बात को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि समाज को फिर एक बार दोबारा उठना होगा और प्रशासन की जो नींद है उसको खोलना पड़ेगा, जिससे कि वो हमारी सारी ज़मीन वापस करें। जी, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आए? जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, दास संत सुच्चा सिंह, श्री खुरागढ़ साहब, सतगुरु रविदास महाराज ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ पंजाब तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਸਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਓ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਸਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ कि साड़ी जिहड़ी ज़मीन है सानू वापस की जाए, क्योंकि हमारी ज़मीन पर डीडीए ने सरकार के इशारे से कब्जा किया। हम वो सहन नहीं कर रहे, हमको धोखे में रख के इतना समय बर्बाद किया है। हमारा जैसा भी मंदिर था हमारे संत महापुरुष वहाँ चलाते थे, संगत चलाती थी, कमेटी चलाती थी, उसको भी इन लोगों ने मंदिर को गिरा के डीडीए ने आगे दीवार कर दी और 2019 से 18 से 19 से ये मसला चल रहा है, गर्म हो गया था और सरकार ने धोखे में रख के हमारी कौम को, हमारे संत महापुरुषों को भी, हमारे लीडरों को, हमारी कौम को हमारे साथ धोखा किया है और जो लड़ाई लंबी वो करनी चाहते हैं हमको बर्दाश्त नहीं है। हमारी ज़मीन जो है वो हमको वापस की जाए। पैसा हम ना ही देंगे, ना हमारे पास है पैसा। हम अपने पैसे से, अपनी कौम के पैसे से अपना मंदिर गुरु महाराज जी का गुरुद्वारा साहब बनाएंगे, गुरु घर बनाएंगे, वहाँ सरोवर है, सरोवर को चालू करेंगे गुरु महाराज जी का, सतगुरु रविदास महाराज जी का।
मंदिर बनाएंगे। मैं एक सवाल बार बार निकलता है, हम मंदिर की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जो गुरु रविदास है वो हमारे गुरु हैं, हम तो अपने गुरु के स्थान को वापस लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर हम मंदिर बताते हैं तो कहीं ना कहीं हम ब्राह्मणिकल जो मनुवादी व्यवस्था उसको मजबूत करते हैं। मालूम ये क्या है कि कार्यों में उनको उस वेले मंदिर ही बोल दिया गया है। आज हम गुरुद्वारा साहब बोलते हैं। गुरुद्वारा इसलिए बोला जाता है कि जहाँ गुरुओं के द्वारा वाणी का प्रचार होता है, गुरु के द्वारा गुर शब्दों का वाणी से प्रचार संगत को दिया जाता है, उसको गुरुद्वारा बोलते हैं। यही तो मेरा सवाल है, क्योंकि शब्दों से कहीं ना व्याख्या बदल जाती है। ऐसा लगता है कि हम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने गुरुओं की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम गुरुओं की लड़ रहे हैं, पर उस वक्त उस समय में इनको कागजों में ये लिख दिया। हम गुरुद्वारा साहब ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम गुरुद्वारा साहब बोलते हैं तो ये सरकार सोचती है ये पंजाबी लोग जो गुरुओं की बात ज़्यादा करती है, हमारी नहीं करती। क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी सबके गुरु हुए हैं, हिंदुओं के भी हुए हैं, मुसलमानों के भी, ईसाइयों के, उनके सबको बराबर उपदेश दिया है। सब राजे महाराजे, मुसलमान राजे भी, हिंदू राजे भी गुरु महाराज जी के सेवक हुए हैं। हम तो ये उपदेश के जरिए मोदी साहब को बेनती करते हैं कि आपके बड़े बड़े राजे सतगुरु रविदास महाराज जी के सेवक हुए हैं, आप भी इस बात को मानो कि सतगुरु रविदास महाराज जी बहुत बड़ी पावर है, काल पुरख है, उनकी जमीन वापस दी जाए। एक सवाल और निकलता है, आप कह रहे हैं मोदी सरकार वादा जो किया था वो तो केजरीवाल जी ने भी किया था, बड़ा वादा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार लैंड दे देती है तो 200 करोड़ का भव्य गुरु स्थान हम बनाएंगे। पंजाब की पब्लिक जनता ने उन्हें चुन भी लिया, लेकिन हम उनकी बात पर कभी बात नहीं करें। उन पर बात करते हैं, ये तो उनकी मिली जुली भुगत थी दोनों की। क्योंकि ना तो केजरीवाल चाहता है ना मोदी चाहता है। केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि मैं बनवा के दूंगा, उनको मालूम था कि जमीन ही नहीं देगा मोदी, उनको सब मालूम था। मोदी ने जमीन हमारी छीन ली तो केजरीवाल कहां से बनाएगा? केजरीवाल ने पंजाब के लोगों के साथ भी धोखा किया है और पूरे भारत के लोगों के साथ धोखा किया है। ये बात बोल के पहले वो जमीन जहाँ का मुख्यमंत्री है उनको लड़ाई लड़नी चाहिए थी कि लोगों की जमीन तो मैं बनवा के देता हूँ। वो की उस लड़ाई में पीछे है, वो आगे है पे जमीन दियो गुरु रविदास महाराज जी की। देखो यही सवाल बार बार उठता है, मैं यही बात बार बार पूछता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जब गुरु स्थान टूटा और टूटने के बाद फाइनली यहाँ दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन हुआ, सरकारें हिली, तो सरकारों ने वोट बैंक की सियासत के लिए ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम 100 करोड़ का बनाएंगे, हम 200 करोड़ का बनाएंगे। लेकिन देखिए मजाक कब बनता है, जब 2021 में सरकार की तरफ से एक चिट्ठी आती है और सरकार ये कहती है हम आपको जमीन तो देंगे लेकिन उसके लिए 4 करोड़ 37 लाख रुपए आप हमें दीजिए। यानी बहुजनों का आंदोलन जब थोड़ा कमजोर हुआ, चुप हुए, बैठ गए, उन्हें आश्वासन मिल गया कि अब गुरु स्थान बनेगा, तब जाके वो ये कहते 4 करोड़ 37 लाख रुपए दो तो हम आपको थोड़ी सी जमीन देंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश था कि जो जमीन आपने ली है वो जमीन वापस की जाए। अब जरूरत है एक बार फिर से, क्या लगता है समाज को कि दोबारा से सड़कों पे उतरना है? क्या गुरु स्थान को वापस लेने के लिए हम लोग दोबारा से उतरेंगे? सवाल बनता है क्या तमाम ऐसे राजनेताओं से को भी जवाब देना पड़ेगा कि जो बड़े बड़े वादे आश्वासन दिए थे अगर वो पूरे नहीं करते तो उनको भी उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब ना किया हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं सरदार बलविंदर सिंह, टीवी प्राइम न्यूज़ से, धन्यवाद।